सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक पहला और ये प्रश्नावली पूरा दिए गए समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से हम समीकरणों को, वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं वो इस प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से मैंने सबसे पहला सवाल लिया है 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। किसी भी दिए गए वर्ग समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। इसमें हम क्या क्या प्रक्रिया करते हैं उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि जब परीक्षा में आपको किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए कहा जाएगा तो आप ये ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्या किसी विशेष विधि का नाम लिखा है कि दिए गए वर्ग समीकरण को इस विधि से बनाइए। तो जिस विधि से आपको बोला जाएगा उसी विधि से आपको उस प्रश्न को बनाना होगा। यदि विधि का नाम नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है कि दिए गए वर्ग समीकरण को हल कीजिए, अगर केवल ऐसा दिया है तो आप स्वतंत्र हैं कि आप कोई भी विधि से दिए गए वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि में हम करते क्या है वो आपके दिमाग में उसका जो पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं। तो दिए गए वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में सबसे पहले लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे अगर कोई समीकरण दिया हुआ है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग के रूप में, इसका जब पूर्ण वर्ग लिखेंगे तो ये होता है a धन b पूरे का वर्ग, इसको बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग। ठीक उसी प्रकार से कोई भी अगर समीकरण का जो बायां पक्ष है, समीकरण में जो बायां पक्ष होगा वो इस रूप में हो a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल को 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0 है। तो बाएं पक्ष में क्या है 2x वर्ग धन x ऋण 4। अब इसका हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बाएं पक्ष को हम इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे या लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो प्रथम जो पद है उसका जो वर्ग है, वर्ग वाला जो पद है उसका गुणांक कितना है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर गुणांक क्या है 2 है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, तो वर्ग वाला पद है उसके गुणांक को हमको 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का यहाँ पर गुणा है, अगर 2 का गुणा है तो इस पूरे समीकरण में हम 2 से भाग देंगे। अगर 3x वर्ग होता, 3 का गुणा होता यहाँ पे, तो पूरे समीकरण में हम 3 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 का गुणा है इसलिए हम इस समीकरण में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो हल लिखते हैं। तो हल के लिए सबसे पहले दिए गए वर्ग समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण क्या है 2x वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। समीकरण में, इस समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 2/2 हो जाएगा x का वर्ग धन, यहाँ पर 2 से आप भाग देंगे तो इसको आप चाहो तो x/2 लिख सकते हैं या इसको आप 1/2 गुणित x ऐसा भी लिख सकते हैं। ऋण 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 4/2 हो जाएगा बराबर 0/2 करेंगे तो 0/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब
इसको और सरल करते हैं, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x का वर्ग धन 1/2 x ऋण 4/2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, तो ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार से हमने पहला काम कर लिया। क्या किया, जो शुरू वाला वर्ग वाला जो पद है उसको हमने उसके गुणांक को क्या बना लिया, 1 बना लिया। उसके बाद आप देखिए पूर्ण इस रूप में लिखने के लिए हमको ये तो मिल गया, x वर्ग, a वर्ग की जगह में x वर्ग मिल गया। अब हमको क्या बनाना है, 2ab बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पर हमको 2ab मिलेगा, तो 2 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है उसको आप ध्यान से समझिए। 2 का हमको गुणा करना है, इसलिए 2 का भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान 1 ही होगा। और ये पहले से 1/2 लिखा है वो वाला है, फिर ये x है ऋण 2 बराबर 0। ये इसको बहुत ध्यान से समझने का आप कोशिश करें। 2 गुणित डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा है, यहाँ भी डॉट का मतलब गुणा है, तो 2 गुणित 1/2 ये कहाँ से आया, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 2 की जरूरत है, तो ये 2 हमने लिखा। और चूंकि हम ऐसे ही 2 का गुणा नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस पद के मान में कोई परिवर्तन न हो। अब देखिए 2 गुणित 1/2 बराबर 1 ही होगा, और 1 का गुणा 1/2 में करोगे तो वो 1/2 x बचेगा, और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जिस प्रकार से हमको इस रूप में लिखना है इसको। इसके बाद इसको सरल कर लो, तो x वर्ग धन 2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 x ऋण 2 बराबर 0। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे a का वर्ग है 2ab, तो a का वर्ग हो गया और 2 हो गया, ठीक है, ये a का वर्ग हो गया, 2 हो गया, और ये 1 का मान हो गया। अब एक a बराबर हम यहाँ पर x है, ये भी a हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से a की जगह में x वर्ग है, फिर a की जगह में यहाँ पर x हो गया और ये 2 हो गया, तो जो बच गया वो किसका मान होगा, b का मान होगा, ये b हो गया। तो b का मान कितना आ गया यहाँ पे, 1/4। यहाँ जो b 2ab है उसमें 2 तो हो गया, 2a हो गया x, तो जो बच गया क्या बच रहा है, 1/4, वो किसका मान हो गया, b। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको b का वर्ग भी चाहिए, धन b का वर्ग चाहिए। तो क्या करेंगे, धन b का वर्ग ऐसी तो नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम बाएं पक्ष में धन b का वर्ग जोड़ेंगे और साथ में ऋण b का वर्ग करेंगे, तो वो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे करना है उसको आप ध्यान से समझिए। तो x वर्ग धन 2 गुणित 1/4 x धन ये b का वर्ग, b यहाँ क्या है 1/4, तो 1/4 पूरे का वर्ग करना पड़ेगा। और चूंकि हम 1/4 पूरे का वर्ग जोड़ रहे हैं, इसलिए 1/4 पूरे के वर्ग को घटा भी देंगे, तब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बच गया क्या, ऋण 2, उसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। ये 3 चीजें आपको समझना है। पहले आपको x वर्ग गुणांक को 1 बनाना है, उसके बाद इसको 2ab के रूप में लिखना है, फिर b वर्ग के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर b का मान निकल रहा है उस b के मान का वर्ग करना है। अगर इस रूप में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b के वर्ग को जोड़ना है और फिर उसी मान को घटा देना है। अब देखिए यहां तक ये किस रूप में आ गया, अब a का वर्ग धन 2ab, 2ba लिखो या 2ab लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो x a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग इस रूप में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए धन बी पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो ए बराबर कितना है x धन बी बराबर कितना है 1/4 पूरे का वर्ग। इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब बच गया क्या, ऋण 1/4 पूरे का वर्ग बराबर कितना जाएगा, ये 1/16 और क्या इधर ऋण 2 बराबर 0। तो x धन 1/4 पूरे का वर्ग ऋण 1/16 धन 2, ऐसा इसको आप लिख सकते हो 1/16 धन 2। ऋण चिन्ह दोनों में से कॉमन निकाल लिए, कोष्टक के अंदर ये बचेगा। तो x धन 1/4 पूरे का वर्ग ऋण, दोनों को जोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, लघुत्तम आ गया 16 से भाग देंगे, भागफल 1 का गुणा 1 में तो 1 रहेगा, बीच में धन का चिन्ह है, 1 से 16 को भाग देंगे तो 16 बार में भाग जाएगा, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बराबर 0। तो x धन 1/4 पूरे का वर्ग ऋण 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 बटे नीचे में क्या है 16 बराबर 0। तो x धन 1/4 पूरे का वर्ग बराबर ऋण 33/16 को आप पक्षांतर कर दिए तो 33/16 हो जाएगा। तो x धन 1/4 पूरे का वर्ग बराबर 33/16, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब इस समीकरण की सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि बायां पक्ष का क्या है वर्ग है और हमको x का मान निकालना है, इसलिए वर्ग को हटाने के लिए x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग को हटाना पड़ेगा और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दाहिने पक्ष का दूसरे पक्ष का हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। मतलब x धन 1/4 बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 33/16 प्लस, जब वर्गमूल वाली बात आती है तो प्लस माइनस लिखना है। क्यों, क्योंकि प्लस वाले का भी वर्ग इतना ही आएगा और माइनस वाले का भी जो वर्ग है वो इतना ही आएगा। इसको और सरल कर लेते हैं। तो x धन 1/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33 का वर्ग का मान हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए उसको वर्गमूल 33 ही लिखेंगे। वर्गमूल 16 का मान हमको पता है 4 होता है, इसलिए वर्गमूल 16 की जगह में 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से अब हमको x का मान चाहिए, तो 1/4 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 33/4, ये 1/4 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको x के 2 मान मिलेंगे। कब x के 2 मान मिलेंगे, तो जब एक धन चिन्ह लेंगे तो पहला मान मिलेगा और ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मान मिलेगा। धन चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। धन चिन्ह को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब यहाँ पर धन का चिन्ह है। तो x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, ऊपर में 4 से भाग देंगे यहाँ पर लघुत्तम को, तो एक बार भाग 4 एकम 4 भागफल 1 आया, 1 का गुणा वर्गमूल 33 में वर्गमूल 33, बीच में ऋण के चिन्ह ऋण लगाएंगे, 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 के गुणा 1 के साथ 1 रहेगा। तो इस प्रकार से ये x का पहला मान हो गया। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेकर के हम x का दूसरा मान निकालेंगे। तो ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ हम ऋण चिन्ह लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा ऋण वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। तो x बराबर यहाँ भी हमको लघुत्तम ही लेना है, तो 4 हो जाएगा और 4 से आप 4 को भाग देंगे, भागफल 1 ऋण वर्गमूल 33 में गुणा करेंगे तो ऋण वर्गमूल 33 रहेगा, बीच में ऋण के चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये 1 रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसको आप चाहो तो
एक लाइन और आगे हल कर सकते हैं। x बराबर ऋण चिन्ह दोनों हम कॉमन निकाल लीजिए तो ऋण हो जाएगा, और वर्गमूल 33 धन 1/4, ये x का दूसरा मान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण का जब हम हल करते हैं तो हमको x के दो मान प्राप्त होते हैं। x बराबर वर्गमूल 33 ऋण 1/4 और x बराबर ऋण वर्गमूल 33 धन 1/4। अतः समीकरण के हल हैं वर्गमूल 33 ऋण 1/4 तथा ऋण वर्गमूल 33 धन 1/4। इस हल के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि दिए गए वर्ग समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। थैंक यू।